कहानी की शुरुआत होती है। पुराने जापान में हमाको नाम की एक जगह को देखते हैं, जहां अब भी जमींदारों का राज है। कुछ सामुराई एक अजीब से लड़के को पकड़ कर ले आए। उस लड़के का नाम है काय, पर कोई नहीं जानता कि वो कहां से आया है। सबको शक था कि कहीं ये कोई भूत प्रेत तो नहीं। वो उसे अपने राज्य में रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत सफेद थी और वो उससे डर रहे थे। लेकिन फिर भी वहां के मालिक लॉर्ड असानो ने कहा कि ये लड़का यही रहेगा। असानो की बेटी मीका को भी वो लड़का पसंद आया और दोनों जल्द ही दोस्त बन गए। अब वो लड़का उसी राज्य में बढ़ा हुआ सबसे अलग, सब उसके साथ पराया सा बर्ताव करते थे, पर फिर भी वो असानो की दया और मीका की दोस्ती के लिए शुक्रगुजार रहा। एक दिन शिकार करने वाले कुछ लोग एक जानवर को पकड़ने गए, जिससे सभी गांव वाले डरे हुए थे। वो जानवर बहुत बड़ा था। 6 आंखों वाला आदमियों को छोड़ो, वो तो घोड़ों तक को हवा में उड़ा देता। तभी हम यसानो नाम की एक सामुराई को देखते हैं, जिसकी तलवार गिर गई और वो जानवर के सामने फंस गया। काय ने अपनी जान खतरे में डालकर उस जानवर को खत्म कर दिया। उसने यसानो की जान तो बचाई ही, साथ ही उसकी तलवार उसे वापस दे दी। यसानो ने गहन से कहा, मैं मर जाता तो ही बढ़िया था, इस अशुद्ध ने मुझे बचाया। जी, वो सभी लोग ये मानते थे कि काय कुछ अलग ही है। खैर, जल्द ही बाकी सामुराई वहां पहुंच गए और उन्हें लगा कि यसानो ने ही इस जानवर को मारा होगा। यसानो भी चुप रहा और सारा क्रेडिट खुद ही ले गया। वहां से जाने से पहले काय ने एक अजीब सी सफेद लोमड़ी देखी, जो उसकी तरफ एकटक देख रही थी। उसकी दोनों आंखें अलग रंग की थीं। इसी दौरान दूसरे राज्य नगाटो में वही सफेद लोमड़ी उनके मालिक लॉर्ड कीरा के पास गई। अचानक लोमड़ी एक खूबसूरत औरत में बदल गई। वो असल में कीरा की जासूस है। उसने कीरा को बताया कि लॉर्ड असानो को खत्म करने का उनका प्लान सफल नहीं हुआ। जब शिकार से लोग वापस आए तो मीका ने अपने पिता का स्वागत किया। उसने पूछा कि कोई चोट तो नहीं लगी। असानो ने मजाक में कहा, किसी खास के लिए फिक्र हो रही है क्या? तब पता चला कि 6 आंखों वाले जानवर को खत्म करना क्यों जरूरी था। आंखों में शोगन नाम का एक बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। इसमें असानो मीका के काम से बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि अगर तुम्हारी मां जिंदा होती तो बहुत गर्व होता तुम्हारे ऊपर। उस रात मीका काय के पास गई। काय को बहुत चोट लगी थी, तो मीका ने उसका ख्याल रखा। इसके बाद मीका ने यसानो की बात छेड़ी। उसने बताया कि जब सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे तो उसकी आंखों में शर्म थी। काय समझ गया कि मीका जानती है क्या हुआ होगा। उसने तुरंत कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं जाए, तुम जाओ यहां से। साथ ही काय ने यह भी कहा कि मैं हमेशा तुम्हें चाहता रहूंगा, लेकिन मेरी जगह अलग है, तुम्हारी अलग। जल्द ही बड़ी धूमधाम से शोगुन का दिन आ गया। एक औरत दिखाई पड़ती है जो जानी पहचानी से लग रही थी। उसकी आंखें भी 2 रंग की हैं, बिल्कुल उसी लोमड़ी जैसी जो हमने जंगल में देखी थी। काई को ये बात अजीब लगी तो वो ओइशी को बताने गया। दोनों को ही ये पता नहीं था कि उसका बेटा शिकारा उनकी बातें सुन रहा है। काई ने कहा कि हमारे बीच में एक जादूगरनी है, पर ओइशी ने याद दिलाया कि सिर्फ राक्षस ही जादूगरनी का असली चेहरा देख सकते हैं। तुझे कैसे पता? ये सब अगले दिन त्योहार फिर से शुरू हुआ और लॉर्ड कीरा वहां आया। उसने लॉर्ड असानो से तमीज से बात की, पर दिल ही दिल में तो दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते। कीरा ने कहा, वाह, बहुत अच्छी रखेल है तुम्हारे, बस बहुत गुस्से। असानो ने जवाब दिया कि मेरी बेटी है। ये समझा तमीज से बात कर। नाटक के बाद अब समय था। दोनों देशों के बीच में मुकाबले का। लॉर्ड कीरा का योद्धा कमाल का था। सब लोग उससे काफी इंप्रेस हो गए। कीरा ने चढ़ाते हुए मीका से कहा, चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पिता का चुना हुआ योद्धा भी उतना ही ताकतवर होगा। लेकिन किसी को भी उस पर ज्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि उसके पिता ने यसानो को चुना था, ये सोचकर कि उसी ने 6 आंख वाले उस जानवर को मारा है। सब सोच रहे थे कि यसानो आता ही होगा, लेकिन लड़ाई से ठीक पहले उससे वो लोमड़ी मिलने आई और अब वो कुछ बदला सा लग रहा था। जब शिकारा उसे लेने आया तो यसानो बिल्कुल भी लड़ने की हालत में लग ही नहीं रहा था। काय ने कहा कि किसी और को बुला लो, लेकिन अब इसका वक्त नहीं था। अगर उनका योद्धा जल्द ही नहीं पहुंचा तो बहुत बुरी बेइज्जती हो जाएगी। उनकी असानो का सर नीचे झुक जाएगा। लेकिन इस मुकाबले में सिर्फ एक सामुराई लड़ सकता है, और वो तो दोनों ही सामुराई नहीं थे, लेकिन सामुराई मास्क पहनते हैं। लेकिन एक मुखाटे के पीछे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि लड़ने वाला आदमी यसानो है या नहीं। सब लोग इंतजार करके बोर हो गए। शोगन ने अपने नौकर से कहकर असुनो से पूछवाया, कहां है आपका योद्धा? लेकिन तभी आंखों देश का योद्धा भी आ गया। उसकी एंट्री इतनी जबरदस्त नहीं थी दुश्मन की, पर सबने चैन की सांस ली कि चलो आ तो गया। पर यह सुकून भी जल्द ही छीन गया। कीरा का योद्धा उस बेचारे को तोड़ने लगा।
एक तीर के वार से उसका मुखौटा सबके सामने गिर गया और सब लोग बिल्कुल चौंक गए। शोगन ने लड़ाई रुकवा दी और नीचे आया। एक नजर में ही उसने पहचान लिया कि काई कोई सामुराई नहीं है। शोगन ने दूसरे योद्धा को उसे खत्म करने का हुक्म दिया। मीका बिल्कुल घबरा गई और काई के सामने खड़ी हो गई। लॉर्ड असानो ने इसके लिए माफी मांगी और सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। असानो ने कहा कि अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे दो शोगन मान गया और सजा को लोगों पर छोड़ दिया। उसी दिन शाम के समय लॉर्ड कीरा के सामने जादूगरनी अपना प्लान बता रही थी कि कैसे वो आंखों का पूरा इलाका लॉर्ड अकानो से हथिया लेगी। उसने कहा कि वक्त बिल्कुल सही है। अकानो के सर पर इस वक्त बहुत बोझ है। उसने अपने जादू से एक मकड़ी को पैदा किया। सोचो कितनी आंखें थी उसकी। हाँ, फिर से 6 आंखों वाला वो डरावना जानवर। अब समझ आया कि वो पहले वाला जानवर कहां से आया था। वो मकड़ी उसके होठों के पास चली और असानो को एक जहरीले डंक से बीमार कर दिया। असानो जागा और उसे भ्रम हुआ कि कीरा मीका के ऊपर हमला कर रहा है। उसने तलवार उठाई अपनी बेटी को बचाने के लिए, पर यह सब तो उसके दिमाग में चल रहा था। लेकिन जो हमला उसने कीरा पर किया वो सबको दिखाई दिया। सामुराई दौड़ते हुए उसे रोकने के लिए आए और कीरा ने बेचारा बनने का नाटक किया। इस घटना के लिए असानो को मौत की सजा दे दी गई क्योंकि उसने एक मेहमान के ऊपर वार किया था, पर अपनी इज्जत और रुतबे की वजह से उसे एक काम खुद करने का मौका दिया गया। बाद में असानो ने ओइशी से कहा कि यह फांसी से कहीं बेहतर है। ओइशी ने कहा कि यह गलत है। आपकी गलती क्या है? आपको वश में किया गया था। पर असानो अब सिर्फ अपने परिवार की इज्जत बचाने के बारे में सोच रहा था। इसके बाद वो मीका से अलविदा कहने चला गया। उसने मीका से कहा कि रोना मत, उन्हें दिखाना मत कि तुम कमजोर पड़ रही हो। फिर वो एक जगह गया। ओइशी के साथ ओइशी ने उसके लिए तलवार साफ की। काई अभी भी अपने घाव से उभर रहा था, लेकिन बाकी सब वहीं मौजूद थे और उन्होंने असानो का अंत देखा। सामुराई उसकी मौत का बदला लेना चाहते थे। ओइशी ने कहा कि अगर अब लड़ाई शुरू हुई तो उनके पूरे इलाके में लोग खतरे में पड़ जाएंगे। सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि किसान और गांव वाले भी योद्धाओं का पहला फर्ज होता है बाकियों के बारे में सोचना। मीका ने शोगुन से कहा कि असानो की इकलौती बेटी होने के नाते वो ही इस पूरे इलाके को संभालेगी जब तक उसकी शादी नहीं होती। पर वो नहीं जानती थी कि सब कुछ तो पहले ही तय हो गया है। अब जिलॉर्ड कीरा ही एको के इलाके का मालिक है। मीका को शोक मनाने के लिए 1 साल दे दिया गया। उसके बाद उसकी शादी कीरा से कर दी जाएगी। ओइशी और असानो के बाकी फौजियों के लिए शोगुन ने ऐलान किया कि अब वो सामुराई नहीं रहे, अब वो रोनिन है, मतलब सामुराई जिन्होंने अपने मालिक को खो दिया। उसने ये भी साफ कह दिया कि तुम लोग बदला भी नहीं लोगे। कीरा ने पावर में आते ही सबसे पहला काम यह किया कि रोनिन को अपनी जमीन से निकाल दिया। उसने कहा कि कोई रोनिन वहां मिला तो उसे मार दिया जाएगा। मीका ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई। और अभी सब कुछ खत्म कहां हुआ था। काई को एक रस्सी से खींचकर वहां लाया गया। कीरा ने अपनी होने वाली पत्नी से कहा कि उसे एक आखिरी बार देख ले, क्योंकि अब वो उसे कभी नहीं देख पाएगी। फिर उसने अपने एक आदमी को बुलाया और कहा कि ओइशी के साथ क्या करना है। उसे ओइशी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, जिस वजह से उसे जेल में फेंक दिया गया। वो पूरे 1 साल तक वहां पड़ा रहा। एक तेज बारिश वाले दिन उसे खींचकर बाहर निकाला गया और उसके कमजोर शरीर को वहीं छोड़ दिया गया। उसकी पत्नी और बेटा दौड़ कर आए। उन्होंने उसे गर्म खाना दिया। पत्नी ने बताया कि उसके सभी लोग आकू क्षेत्र को छोड़कर चले गए। मीका को महल में ले लिया गया शादी की तैयारी के लिए, क्योंकि उसे दिया गया 1 साल अब खत्म होने वाला है। ओइशी ने पूछा कि काई के साथ क्या हुआ। शेकारा ने बताया कि उसे तो कहीं दूर गुलाम बनाकर बेच दिया गया है। अब जब ओइशी ने खाना खाया तो सभी बातें जान ली। वो खड़ा हुआ और लड़के से कहा कि तुरंत 3 घोड़े चाहिए। उसकी पत्नी ने रोकना चाहा, लेकिन ओइशी ने कहा कि पूरी दुनिया से कह दो कि हमारा तलाक हो चुका है। कुछ काम है जो बहुत ज्यादा जरूरी है और ये मेरे पास एक लोहता तरीका है तुम्हें बचाने का। ओइशी ने उसे अलविदा कहा। शिकारा को कुछ बातें समझाई और घोड़ा लेकर निकल गया। बहुत ढूंढने के बाद जब उसे काई मिला तो वो बहुत बुरी हालत में था। वहां उसे नशेड़ियों के मनोरंजन के लिए बुरे तरीके से लड़वाया जा रहा था। ओइशी उस रिंग में एक फाइटर बन के घुसा, क्योंकि बस इसी तरीके से वो काई से बात कर सकता था। लेकिन पिछले 1 साल में काई सिर्फ एक लड़ने की मशीन बन चुका था। उसके ऊपर इस हद तक प्रताड़ना हुई थी कि अब वो ओइशी को पहचान तक नहीं पा रहा था। ओइशी कहता रहा, बे मैं हूं, ध्यान दे, लेकिन काई उस पर लगातार वार करता रहा, मानो बस उसका शरीर लड़ रहा हो, अंदर से मर चुका हो। वो कुछ सोचने समझने की ताकत नहीं है। उसे तब होश आया जब उसने मीका का नाम सुना।
फिर उन दोनों ने उस लड़ाई